तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर अपडेट्स के बारे में। तो क्या इंडिया के फाइनल वार्निंग के बाद दिस वॉर इज कमिंग टू एन एंड? वेल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आऊंगा, बट उससे पहले पाकिस्तान फिर से रेसिडेंशियल एरियाज को टारगेट करके अपने कावर्डली बिहेवियर को एक्सपोज किए। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान ने 26 डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द बॉर्डर में ड्रोन्स अटैक किए थे, जिसमें से मैक्सिमम ड्रोन्स को डिफेंड कर लिया इंडिया ने। बट अनफॉर्चुनेटली एक आर्म ड्रोन सिविलियन एरिया इन फिरोजपुर में गिर गया, जिसके वजह से फ्यू सिविलियंस गॉट इंजर्ड, बट उन्हें फटाक से मेडिकल असिस्टेंस दिया गया। नॉट ओनली दैट, एक प्रेस ब्रीफिंग में रिवील किया गया कि पाकिस्तान मेडिकल सेंटर्स एंड स्कूल्स तक को भी टारगेट कर रहे हैं। यस, ये कंडेमेबल एंड अनप्रोफेशनल एक्ट को खुद इंडियन आर्मी कंफर्म किए, एंड दिस वंस अगेन रिवील्ड कि वो लोग कितना ज्यादा इररिस्पांसिबल है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो टारगेट कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, रिपोर्टेडली पाकिस्तान दिल्ली की तरफ भी एक मिसाइल फायर किए थे, जिसको इंडिया डिफेंड कर लिए इंटरसेप्ट करके। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल लॉन्च किया था टुवर्ड्स दिल्ली, बट इसे सिरसा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। ऑफ कोर्स ये सब होने के बाद हम लोग शांत थोड़ी रहेंगे, इंडिया भी रिटेलिएट किया एंड वो 3 पाकिस्तानी एयरफोर्स बेसिस पर अटैक कर दिए। भाई इसके कुछ क्लिप्स भी अभी सरफेस कर रहे हैं एंड काफी बुरा हाल हो गया था भाई इन एयर बेसिस का। विंग कमांडर वोमिका सिंह भी इसके बारे में बात करते हुए कही कि हम लोग प्रिसाइसली खाली मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक किए थे बाय मेकिंग श्योर कि एकदम लीस्ट अमाउंट ऑफ कोलैटरल डैमेज हो सिविलियन एरियाज पे। नॉट ओनली दैट, इंडियन आर्मी ने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडियन आर्मी खुद इस चीज को कंफर्म करते हुए ट्वीट में कहे कि पाकिस्तान जो ये ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं इंडिया की तरफ, हम लोग टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान कुछ फेक न्यूज फैलाने लगे कि वो हमारे इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किए, जो कि कंप्लीटली झूठ था। प्रेस ब्रीफिंग में भी हम लोग को इसके बारे में बताया गया कि पाकिस्तान जो S-400 डिफेंस सिस्टम एंड हमारे कुछ एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के क्लेम्स कर रहे हैं, दोज आर एब्सोल्युटली फेक। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को भी रिवील किया गया कि पाकिस्तानी आर्मी अपने ट्रूप्स को फॉरवर्ड एरियाज की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि क्लियर इंडिकेशन है टुवर्ड्स फर्दर एस्केलेशन। एंड इसके बाद एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया कि इंडिया ने क्लियरली वार्निंग दे दिया है पाकिस्तान को, एकदम फाइनल वार्निंग, कि फ्यूचर में कोई भी ऑफ टेरर किया जाता है बाय पाकिस्तान, इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। कुछ टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से ये वाले रिपोर्ट्स आ रहे थे। एंड गेस व्हाट, कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप क्लेम किए कि इंडिया एंड पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए अग्री कर दिए। वो अपने सोशल मीडिया में क्लेम किए कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस कि इंडिया एंड पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए अग्री कर चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस। एंड यस, इस चीज को कंफर्म करते हुए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कहे कि पाकिस्तान के डीजीएमओ कॉल किए थे हमारे इंडियन डीजीएमओ को एट 15:35 आवर्स, जिसके बाद दोनों एंड से एग्रीमेंट हुआ कि सारे फायरिंग एंड मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक दिया जाएगा। वो लोग फिर से 12 ऑफ मई को बात करेंगे 12 बजे, विच मीन्स कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर वाज कंप्लीटली एंड 100% सक्सेसफुल। विद इन 2 डेज पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया कि आप रोक दीजिए। हमारे टर्म्स में सीज फायर अचीव हुआ, पूरी दुनिया को दिखा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इट वाज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। बट स्टिल फ्यूचर में भी अगर कुछ होता है तो उसके लिए वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। हमारे कमोडोर रघु आर नायर कहे, हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरीके से अडेयर करेंगे, बट हम लोग फ्यूचर के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड कमिटेड रहेंगे इन डिफेंडिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर मदरलैंड। पाकिस्तान के सारे मिसएडवेंचर्स को स्ट्रॉन्ग रिप्लाई मिला है, एंड फ्यूचर में वो किसी टाइप से भी एस्केलेशन करते हैं अपने तरफ से तो उनको एक डिसाइसिव रेस्पॉन्स मिलेगा। हम लोग पूरी तरीके से हमेशा रेडी है to launch whatever operations that may be required in the defense of the nation. And after this, Pakistan proved कि क्यों उन्हें भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीज फायर एग्रीमेंट होने के विद इन फ्यू आवर्स रिपोर्ट्स आने लगे कि फिर से जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉट किए गए एंड एक्सप्लोजिव्स वर हर्ड, व्हिच मींस कि सीज फायर एग्रीमेंट को पाकिस्तान वायोलेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। काफी सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी एक ट्वीट आया, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। दिस इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग बिहेवियर। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट यार, हमारे गवर्नमेंट ने मीडिया चैनल से एक इंपॉर्टेंट अपील किया है कि वो अपने प्रोग्राम्स में एयर सायरन वाला साउंड यूज करना बंद करे। यस, बार बार जो वो अपने शो में इमरजेंसी एयर सायरन्स वाला साउंड यूज करते हैं, उसके वजह से सिटीजन्स का जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स दैट साउंड वो कम होते जाएगा। जब एक्चुअल इमरजेंसी सिचुएशन होगा लोग समझ नहीं पाएंगे ठीक से। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीतीश राजपूत के बारे में। तो नीतीश
नितीश राजपूत के चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। यस गाइस, वो अपने स्टोरी में अपलोड करके एक स्क्रीनशॉट दिखाया कि यूट्यूब की तरफ से उनको एक मेल आया है कि एक गवर्नमेंट एंटिटी ने आपके खिलाफ एक लीगल कंप्लेंट फाइल किया है एंड अब पाकिस्तान से आपका चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस पर नीतीश कहे, द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज ब्लॉक्ड माय यूट्यूब चैनल इन पाकिस्तान। ऑल्सो मैक्सटन भी क्लेम किए कि उनका एक दूसरा चैनल है सागर ठाकुर, उसमें 3000 सब्सक्राइबर्स है, उसके साथ भी सेम चीज हुआ है, पाकिस्तान में उनका चैनल ब्लॉक कर दिया गया। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा हेट मिलने लगा, जिस पर वो रिस्पॉन्ड किए। बेसिकली उनके क्लिप को एक पाकिस्तानी ऑफिशियल यूज किए थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर ध्रुव राठी हमारे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे ओवर द पहलगाम अटैक। तो इस पर गब्बर सिंह हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को टैग करते हुए लिखे कि ध्रुव राठी का चैनल अभी भी इंडिया में क्यों एक्टिव है, वो एक फॉरेन नेशनल है जिनका इतना ज्यादा रीच है, वो कुछ भी बोल देते हैं, जिसको अब एनिमी नेशन भी यूज कर रहे हैं टू स्प्रेड देयर प्रोपेगेंडा। जिस पर रिप्लाई देते हुए ध्रुव कहे कि आप कितने बड़े इडियट हो, आप ही पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हो। वो लोग मेरे वीडियो को मिसयूज किए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप शेयर किए एंड इंस्टेड ऑफ टेलिंग द ट्रुथ आप वही चीज को रीशेयर कर रहे हो। ओनली बिकॉज ऑफ योर हेट फॉर मी यू बिकेम एंटी इंडिया। जिस पर रिप्लाई देते हुए गब्बर सिंह दिखाए कि पास्ट में भी काफी सारे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एंड मौलानास ध्रुव राठी के कंटेंट को अप्रिशिएट किए। जिस पर वो लिखे, भाई मेरा तो कभी क्लिप नहीं यूज किया गया भाई पाकिस्तानी पीआर, आपके क्लिप्स को कितने बार यूज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्लीज इस चीज पर एक्शन लीजिए। एंड या फिर इनडायरेक्टली अभय न्यू भी ध्रुव राठी के खिलाफ एक ट्वीट किए हैं, जब गवर्नमेंट इतने सारे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर ही रहे हैं, वो लोग अभी भी बिगेस्ट वन को मिस कर दिए। गेस विच वन? एंड मैक्सिमम लोग इसके नीचे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ध्रुव राठी के बारे में ही इनडायरेक्टली यहाँ पर बात किया जा रहा है। बट यहाँ अमिट्स ऑल दिस क्रिटिसिज्म ध्रुव राठी अपना एक क्लिप रिलीज किए जहां पर वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किए। जहां कुछ ही दिनों पहले वो पब्लिकली एक टॉक दिए थे जहां पर उन्होंने ये कहा था, India responded with strikes of their own. Dozens of people we've heard have been killed already. From what you're hearing, I mean, how do you see this playing out? Where do you see it going? I think India had to retaliate because you see the history of how these terrorist attacks have happened and how involved Pakistan is in these things. And it's not just about India, you know, like, you know that even Osama bin Laden was being harbored in Pakistan before. So I feel that India had to retaliate in some way or other, and now they have retaliated by attacking 9 different terrorist sites, and one of the terrorists' family members were killed, who's United Nations designated terrorist himself. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में। तो गाइस, यूट्यूबर प्रखर के प्रवचन प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस बनाए ऑन द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन, जिससे कि आप लोग को समझ आएगा कि डिफरेंस क्या है इंडिया और पाकिस्तान में। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं उन्होंने क्या कहा। I have a message for my friends in the West. India and Pakistan are not the same. Don't make that mistake because it is inconvenient for you to think about us properly. India is the largest democracy in the world. On the other hand, Pakistan is a known harbor to terrorists like Osama bin Laden, Hafiz Saeed, Sajid Mir, Masood Azhar. India has safely protected the culture of Hindus, of Sikhs, of Muslims, of Jains, of Zoroastrians, of Buddhists, of Jews, and of Christians for as long as time. Pakistan has purged every single minority population to the point of erasure. We are responding in defense, and we are doing well. If you cannot support us, get out of the way. We will handle our business, and you will see us do it gracefully and skillfully. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टर्की एंड अजरबैजान बॉयकॉट के बारे में। तो गाइस, ओवर द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिचुएशन, कंट्रीज लाइक टर्की एंड अजरबैजान पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दिखाए एंड ऑफ कोर्स इंडियंस अब उन्हें बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि सिंगर विशाल मिश्रा एक ट्वीट किए, नेवर गोइंग टू टर्की एंड अजरबैजान, ना ही घूमने के लिए ना ही कॉन्सर्ट्स के लिए, मार्क माई वर्ड्स, नेवर। एक ट्रैवल एंड होटल बुकिंग कंपनी इक्सिगो की तरफ से भी ट्वीट आया कि हम लोग ने सारे फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स फॉर टर्की, अजरबैजान एंड चाइना को सस्पेंड कर दिया है। जब देश के ऊपर बात आती है तो हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने पाकिस्तानी फॉलोअर्स को स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिए। यस गाइस, आज उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया फॉर ऑल ऑफ देम, जो कि अभी उनको हेट दे रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहे। एक बात बताओ मुझे, जो भी लोग पाकिस्तान से हेट मैसेज भेज रहे हैं, एक ही बात बताओ, आपके डीएम में ऊपर गया, पहलगाम के अटैक के टाइम आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं आए पीस को लेके? किसी एक भी इंसान का मैसेज नहीं आया। तब पीस कहाँ गया? अंधे हो गए थे तब? इतने सालों से हमारे देश पे कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए और ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से आए। एक अटैक बता दो इंडिया ने टेररिज्म का अटैक किया हो आपके कंट्री में। आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री इसको पनाह दे रही है, सपोर्ट कर रही है। आप जो पीस की बात कर रहे हो ना, इतने सालों से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पीस ही दिया है आपको। अगर हमारा बस चलता तो हम भी आपके जैसी हरकतें कर सकते थे, लेकिन नहीं,
हम वैसे नहीं है, इसीलिए फालतू में डिफेंड करना बंद करो एंड देखो क्या हो रहा है। ऑल्सो आईपीएल ने इंडियन रेलवेज को ह्यूज थैंक यू बोला। जहां का इस धर्मशाला में जो अचानक से मैच को सस्पेंड कर दिया गया था, तो वहां के प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ, ब्रॉडकास्टिंग टीम के लिए एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन अरेंज किया गया था, जिसके वजह से सेफली सब लोग धर्मशाला टू न्यू दिल्ली ट्रैवल कर पाए। तो इस चीज के लिए आईपीएल रेलवेज को थैंक यू बोले कि हम लोग आपके स्विफ्ट रिस्पॉन्स को डीपली अप्रिशिएट करते हैं। ऑल्सो जब चंडीगढ़ में यूथ से अपील किया गया था टू ज्वाइन एज सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, वहां पर पूरा भीड़ जमा हो गया भाई, सब लोग आ गए ज्वाइन करने के लिए। लिटरली भाई एक ही दिन पहले चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पोस्ट किया था कि हम लोग को कुछ सिविल डिफेंस वॉलंटियर चाहिए, कल आप आ जाइए, आपका ट्रेनिंग वगैरह फिर स्टार्ट होगा। एंड गेस व्हाट, इसमें एनरोल करने के लिए पूरा भीड़ जमा हो गया। एंड वहां का माहौल क्या था आप लोग देख सकते हो। तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।